दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने और साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए थे। इसी भीड़ में एक 21 वर्षीय युवती सपना अपने माता पिता के साथ आई थी। और सपना एक आधुनिक सोच वाली युवती थी जो धर्म और आस्था में ज्यादा विश्वास नहीं रखती थी। फिर भी वह अपने माता पिता की खुशी के लिए महाकुंभ आई हुई थी। इस बार एक अजीब घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। उसने सुना था कि साधु चमत्कारी होते हैं, लेकिन जब उसने एक साधु को देखा तो उसकी आंखों में कुछ और ही था। साधु जिसकी उम्र लगभग 55 से 56 साल के आसपास थी, न केवल भिक्षा ले रहा था बल्कि अपने अजीब व्यवहार से लोगों को आकर्षित भी कर रहा था। उसकी हंसी में एक रहस्य था। महाकुंभ में घूमते हुए सपना एक साधु से मिली। वह साधु पीले वस्त्रों से ढका हुआ था और अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। साधु ने सपना को अपने पास बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया। सपना ने बहुत सहजता से आशीर्वाद स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही साधु ने सपना का हाथ पकड़ा, सपना को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने साधु को धक्का दिया और दूर हट गई। सपना ने जो महसूस किया था वह उसे इतना परेशान कर रहा था कि उसने साधु से पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा था। सपना ने गुस्से में कहा, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, आप मुझे छू रहे थे। इस पर साधु गुस्से से लाल हो गया और उसने सपना को धमकाना और डराना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम एक लड़की हो और तुम्हें एक साधु का सम्मान करना चाहिए। सपना ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधु को थप्पड़ मार दिया। साधु के मुंह से लहू निकल आया। यह घटना देखकर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग साधु का समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग सपना का समर्थन कर रहे थे। इसी बीच एक पुलिस वाला भी घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस वाले ने दोनों पक्षों की बात सुनी और साधु को हिरासत में ले लिया। पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान साधु ने कबूल किया कि वह एक मुस्लिम है और वह सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए महाकुंभ में आया था। उसने बताया कि उसने कई साधुओं को भर्ती किया था और उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था। साधु की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में सनसनी फैल गई। लोग इस बात से हैरान थे कि एक साधु धर्म के नाम पर ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है, किसी को पता नहीं था। उसके बाद सपना को एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। उसे कई पुरस्कार मिले और उसे देश की बेटी कहा गया। सपना की इस घटना ने पूरे देश भर में धार्मिक सहिष्णुता और महिला सशक्तिकरण पर एक बहस छेड़ दी। लोगों ने समझा कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपना ने साबित कर दिया कि एक सामान्य लड़की भी समाज में बदलाव ला सकती है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को समान रूप में देखना चाहिए। साथ ही हमें अपनी आवाज उठाने से नहीं डरना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।